नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ शिल्पा आहूजा। इस वक्त की खबर आ रही है रुड़की के कान्हापुर से। कान्हापुर स्थित एक कॉलोनी में 2 प्लॉट को आवेदन तरीके से बेचने का लगा आरोप। जी हां, आपको बता दें, कॉलोनी में गरीब माँ बेटी ने 2 प्लॉट खरीदे थे, जिसमें से एक प्लॉट लगभग 960 फीट का और दूसरा प्लॉट लगभग 600 फीट के आसपास के हैं। गरीब महिलाओं का आरोप है कि हमने 2021 में प्लॉट का बेनाम लिया था और दयनीय स्थिति के कारण हम प्लॉट में मकान नहीं बना पाए, लेकिन अब हमने कुछ पैसा इकट्ठा करके मकान बनाना शुरू किया तो हमें पता लगा कि पवन नाम के एक व्यक्ति ने उनके प्लॉट को अन्य किसी व्यक्ति को मात्र 4 लाख में बेच दिया, जबकि 2021 में हमने प्लॉट 16,40,000 और दूसरा प्लॉट 14,20,000 का लिया था। अब 2024 है तो प्लॉट की कीमत बढ़नी चाहिए या दुगनी तिगनी तेजी से घटनी चाहिए। क्या सोचकर उसे व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा और क्या सोचकर पवन ने प्लॉट बेचा, जो कि हमें लगता है कि गरीबों के द्वारा खरीदा हुआ प्लॉट को दोबारा क्यों बेचे गए। बेचने वाला धोखेबाज है, खरीदने वाले को तो देखना चाहिए था। जब इस बात को लेकर हम सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे और हमने अपनी तहरीर देखकर पुलिस को अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और फिर हम एसएसपी हरिद्वार के पास पहुंचे तो एसएसपी हरिद्वार के कहने पर एसएचओ सिविल लाइन को निर्देश दिए गए कि यदि इनके कागज सही हैं तो इनका मुकदमा दर्ज कर इनको मकान बनाने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सिविल लाइन पुलिस लगातार गरीब महिलाओं को परेशान करती नजर आ रही है। कहीं न कहीं महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। हम गरीब महिलाएं हैं, कैसे कैसे हमने ये प्लॉट खरीदा और कैसे कैसे करके हम मकान बना रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी तरफ ना होकर हमें ही परेशान कर रही है। साथ ही बुजुर्ग महिला ने कहा कि यदि पुलिस हमारे साथ ऐसा करती रहेगी तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 बेटे मेरे विकलांग है, मेरा आदमी बहुत सीधा है, ना मेरा कोई रोजगार। मेरा नाम रूबी रानी है और मैंने ये कानापुर में प्लॉट लिया था 960 फीट संजीव गुलाटी से और 2021 में लिया था। और इसे किसी ने, पवन नाम के व्यक्ति ने या गुलाटी ने, मुझे नहीं पता किसने, इसे बेच दिया दोबारा से। अब मैं एसएसपी के पास गई थी वहाँ पर हरिद्वार, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जिसके कागज़, जिसका पहला बेनामा है और कागज़ जिसके सही है, उसे वहाँ जाकर कब्जा दे दिया जाए। मदद करनी है तो गरीब आदमी की पूरी करो, नहीं तो मत करो। किसको कहा? सकलानी जी को। कौन है सकलानी जी? सकलानी जी यहाँ के जो हेड है उन्हें। और हाँ, तो सकलानी जी के पास हम गए। सकलानी जी ने कहा कि मैं उनको दे देता हूँ, पुष्कर जी के पास आपका है मैटर, वो करेंगे। तो पुष्कर जी कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं हुआ। जब मैंने अपनी ज़मीन पर काम लगाया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना तो कोई घर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई भी 2 विकलांग हैं। कैसे कैसे करके जोड़ जोड़ के मैंने भैंस बेच के, गांव की ज़मीन बेच के शहर में बच्चे पढ़ाऊंगी। हॉस्पिटल है, सुविधा हो जाएगी। मेरी सास भी विधवा है, मेरी ननदे भी विधवा है, तो मैं कहाँ से, किससे मदद लूँ मैं? आज जब आपने काम लगाया तो क्या हुआ? कौन आया? पुलिस आती है और कहती है रोक दो, और काम नहीं लगाना, एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए। मेरे लिए तो एक सीमेंट का कट्टा भी बहुत है। घर में मेरे आटा नहीं है, 10 दिन आटा आता, मेरे 1 महीना खाती मैं। गुला है मेरा सीमेंट, और कहते हैं एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए। रोकती है काम? पता नहीं क्यों रोकती है, क्या चाहिए उसको। और हमें सपोर्ट करना चाहिए उसे कि पहले मेरे पास बेनामा है, कागज है, बिल्कुल सही है, मेरे साथ खड़ी होनी चाहिए। फिर दूसरों को रात में गुंडागर्दियों को उनको मकान बनवा देती है। क्या चाहती हैं? मेरा मकान बनना चाहिए, पुलिस क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? का टुकड़ा इसी कॉलोनी में ही संजीव गुलाटी जी से। और मैं जब कब्जा मांगा तो मैंने बाउंड्री करी तो तोड़ दी किसी ने, और नहीं मेरे पर दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज भी नहीं मेरा होने दिया। लारा लगा के बेचा गया था कि हमारे पास सब कागज़ हैं, दाखिल खारिज भी है। और बाद में कहा कि चलो हमारा दाखिल खारिज कर दो, नहीं करा। लारे लगाते रहे, लारे लगाते लगाते 4 साल हो गए। 2021 में लिया था सर। और मेरे 2 बेटे विकलांग, ना तो मेरे आदमियों का ही सपोर्ट मुझे, ना मेरे पे पैसे का। मैं घरों में झाड़ू बर्तन पोछा कर करके मैंने 5,70,000 जोड़े थे। और मैंने जो है ना मेरे बैंक में थे, मैंने घर में ही गुलाटी के थैले में ले जा कर दिए हैं। और मेरा बहन हवा हो गया, ना तो मुझे कब्जा मिला और नहीं मेरे पैसे मिले। जिन लोगों को दोबारा बेचा गया है, वो मेरी बाउंड्री तोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता कौन है दोबारा, ये नहीं पता गुलाटी ने बेचा या पवन ने बेचा, पता नहीं किसने बेचा। आकर मेरी बाउंड्री तोड़ दा, मौके पर सामने कोई नहीं आता। आपका बेनामा कब का है? 2021 का है सर। गुलाटी जी से बुलाया, गुलाटी जी ने कहा कि अभी मत बनाओ, आपका कब्जा मिल जाएगा, अभी थोड़ा रुको, मैं उन पर केस करता हूँ, ये कहा गा।
ये कहते सर हम कहाँ रहे, हमारे कब पास की छावा बात नहीं है? है। कब कहा गुलाटी जी ने आपको ये? जब हम बाउंड्री करते हैं 2 बार हमने बाउंड्री करी, दोनों बार यही बात कही। अभी हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर हमने इनके नाम की इनके खिलाफ रिपोर्ट दी, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हम SSP के पास गए हरिद्वार, उसने हमें कहा, हमने अपनी सारी परेशानी बताई। उसने यहाँ फ़ोन करा सिविल लाइन कोतवाली में कि इन महिलाओं की सुनाई क्यों नहीं हो रही है, हमारे यहाँ भी एप्लीकेशन डालो। मैंने कहा जी डाल दी। तो उसने कहा जाओ, हमने फ़ोन कर दिया, जिसके कागज़ सही है उन्हें कब्जा दिलाया जाए, जिनके फ्रॉड निकाला जाए। बाउंड्री करते हैं आप, क्या होता बाउंड्री हमारी तोड़ दिया जाती है और है? तोड़ी है 2 बार तोड़ी सर। फिर हमने करी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पता नहीं कैसे करके सीमेंट का कट्टा रेता मंगाते हैं। और अब हमारी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, और यही लोग हमें करने नहीं देते, पुलिस भेज देते हैं। क्या कारण है जो पुलिस बार बार रोक रही है आपको? कारण यही है, हमें नहीं पता क्या कारण है कि ये प्लॉट उसका है, उसका है, यही कह देते हैं। आज कोई चारा नहीं है मरने का ही। हमारा जी तो यही करता है कि हम अपनी हत्या कर दे, क्योंकि इतने पैसों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना पैसा हमारे पे आगे आएगा कहाँ से? ना तो हमारे पे घर है, ना कब्जा है, ना पैसा। हम मजबूर हैं। मेरे 2 बेटे विकलांग हैं, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। सर मेरी मदद किया जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।